हेलो बच्चों, आज हम पहला वीडियो आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के 10वां क्लास के बनाने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि जरूर इसे देखिएगा। आप लोग क्लास में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और जैव प्रक्रम में आप लोग परिसंचरण शुरू किए थे। परिसंचरण आधा हो चुका था। परिसंचरण में आप लोग पढ़ रहे थे मानव में परिसंचरण, पदार्थ का परिवहन, और आप लोगों ने मानव में पढ़ा था हृदय की संरचना। याद है? अगर याद है तो ठीक है, अपना कॉपी निकाल कर देख लीजिए। आप लोगों ने हृदय की संरचना की पढ़ाई कर रहे थे और आप लोगों ने हृदय की संरचना को बना भी लिए थे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन थी वो करवा भी दिया गया था। रही बात कि लॉकडाउन के चलते आप लोग का जो क्लास बंद है तो पढ़ाई इसमें हो, इसके लिए आप लोग भली भांति जानते हैं कि आजाद ट्यूशन सेंटर आप लोग को वीडियो ऑनलाइन भेज रहा है और आप लोग आजाद ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले क्लास में जैसे आप कॉपी निकाल कर पढ़ते थे उसी तरह पहले कॉपी निकाल लीजिए और आपकी जो बुक चलती है किताब जीव विज्ञान को, उसको निकाल लीजिए। ओके, और चैप्टर निकाल लिए परिसंचरण और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हृदय की संरचना को एक बार हम थोड़ा आपको रिपीट कर रहे हैं। हृदय जो है कैसा है? बंद मुट्ठी के समान पेशीय संरचना हृदय पेशी से बनी है। ऊपर वाले में दो कोष्ठ होता है, एक को कहते हैं दाया अलीन और एक को कहते हैं हम लोग बाया अलीन। ठीक, और नीचे वाले दो कोष्ठ होता है नीचे में भी, एक को कहते हैं दाया निलय। ये आप पढ़ चुके हैं, अपना कॉपी में देखिए ना, पढ़ लिए हैं, लिखवाए भी हैं। और इसको कहते हैं बाया निलय। ठीक, आपने ये भी देखा था कि दाया अलिंद और बाया निलय के बीच पाया जाता है त्रिकपाट। पढ़ा था कपाट, त्रिकपाट पढ़ा था। और बाया अलिंद और बाया नीले के बीच पाया जाता है द्विकपाट। आपने इस चीज को देखा था। यह भी देखा था कि हृदय के दाएं नीले से रक्त नली निकलती है जो फेफड़ा में जाती है और फेफड़ा में जाने वाली इस रक्त नली को आपने कहा था फुसफुस धमनी। क्या कहा था? फुसफुस धमनी। और फेफड़ा से जो रक्त नली आती है बाया अलिंद में, कहाँ आती है? बाया अलिंद में, जिसे आपने कहा था फुसफुस शिरा। क्या कहा था? फुसफुस शिरा। और फुसफुस शिरा जो है इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। ओके, आप लोग ये भी जानते हैं कि बाया नीले से एक बड़ी रक्त नली निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, ये सारी चीजें आपने पढ़ा था। और ये भी आपने देखा था कि दाया अलिंद में शरीर से रक्त नली आती है जिसे हम लोग कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की क्रिया विधि को बताए। तो हृदय क्या करता है? शरीर में ब्लड का पंपिंग करता है, भेजता है। कैसे पंपिंग करता है? तो महाशिरा द्वारा शरीर में पहुंचता है क्या? अशुद्ध रक्त। कहां पहुंचता है? अशुद्ध रक्त। शरीर से अशुद्ध रक्त निकलता है और इस महाशिरा द्वारा पहुंचता है दाया अलिंद में। कहां पहुंचता है? दाया अलिंद में।
और दाया अनिल में संकुचन जब होती है तो यहाँ पर त्रिकपाट खुल जाता है और सारा रक्त आ जाता है कहां पर, इस दाया नीले में आ जाता है। थोड़ा फिगर छोटा है फिर भी कोशिश कीजिएगा, दाया नीले में आ जाता है और दाया नीले में कस के संकुचन होती है तो रक्त कहां चला जाता है, फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ा में चला जाता है। कहां चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। तो अशुद्ध रक्त आया महाशिरा द्वारा शरीर से कहां पर, दाया अलिंद में, और दाया अलिंद से रक्त कहां गया, दाया नीले में, और दाया नीले से रक्त कहां गया, फेफड़ा में गया। और फेफड़ा में गया वहां पर क्या होगा, गैस का विनिमय, ऑक्सीजन को रक्त ग्रहण कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, छोड़ देगा। और फिर वहां से शुद्ध हुआ रक्त आएगा फुसफुस शिरा द्वारा कहां पर आएगा, बाया अलिंद में, और बाया अलिंद में रक्त आएगा और बाया अलिंद से कहा जाएगा रक्त, बाया नीले में, और बाया नीले में फिर संकुचन होगा, रक्त चला जाएगा कहां पर, महाधमनी में। तो इस प्रकार रक्त का परिवहन हृदय करता है। इसकी क्रिया विधि है कि शरीर से एक बार अशुद्ध रक्त को लेगा, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजेगा, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के पुनः कहां भेज देगा, आपको शरीर में भेज देगा। और ये परिसंचरण रक्त का परिवहन चलते रहता है। ठीक, तो इसी चीज को हम एक क्वेश्चन में लिखे हैं, हृदय की क्रिया विधि को बताए। तो हम इसका क्वेश्चन लिखे हैं और फिर इसका हम क्या लिख रहे हैं, बोर्ड पर आंसर लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप क्या कीजिएगा, आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेकर या आप अपना मोबाइल में रोक कर आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो अभी तक यहां तक हुआ है, अब हम आगे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, तो चलो बच्चों, हमने जो आपको समझाया कि किस तरह से फेफड़ा हृदय कार्य करता है क्रिया विधि को, उसी ये कैसे कार्य करता है कि एक बार अशुद्ध रक्त आता है शरीर से और शुद्ध होता है, आता है यहाँ पर दयालिंग में, दयालिंग से चला जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर आता है बाया अलिंग में, बाया अलिंग से आता है बाया नीले में, और फिर यहाँ से चला जाता है पूरे शरीर में। उसी के जो हम समझाए हैं उसी का आंसर हम लिख रहे हैं। ओके, तो ये लिख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रोक कर लिख लीजिए। फिर अब हम इसको मिटाएंगे और फिर मिटाने के बाद अब आगे इसी में आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समझ गए? ओके, तो जहां से आप लिखे हैं, यहां पर लिखे थे, छोड़े थे, अब आप यहां से लिखना चालू कीजिए, मतलब कंटिन्यू है, लगातार है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या था, हृदय की क्रिया विधि को समझाएं। ओके, तो आपने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या आप रोक कर लिख लिए। अब ये रहा, हृदय की संरचना को पढ़े थे, अब हृदय की क्रिया विधि को भी देख लिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, देखो अब हम देखेंगे रक्त के दोहरी परिसंचरण। दोहरी परिसंचरण का मतलब दो बार एक जगह पर रक्त का जाना। ठीक, अब देखिए स्ट्रक्चर जो बनाया है, थोड़ा याद होना चाहिए बुआ कि फेफड़ा के बारे में पढ़े थे, हृदय का संरचना देखे, अभी क्रिया भी देखे। इका है हृदय है, ये है दाया अलिंग, ये दाया नीले, बाया अलिंग, बाया नीले। रक्त शरीर के ऊतक से अशुद्ध रक्त जा रहा है। कौन सा रक्त जा रहा है? अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जा रहा है महाशिरा द्वारा। रक्त कहां गया? दाया अलिंद में। इस पर ध्यान देना, दाया अलिंद में, दाया अलिंद से रक्त कहां गया? दाया नीले में। कैसे गया? अभी हमने देखा है कि ये कपाट खुलता है, कौन सा? त्रिकस्पिड कपाट है ना, ट्राइकस्पिड कपाट, यस। ठीक, अब यहां गया, फिर इसमें संकुचन होता है, रक्त कहां गया? देख कहां गया? फुसफुस धमनी में गया। कहां गया है? फुसफुस कहां गया? फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा में क्या हुआ? शुद्ध हुआ रक्त, और फेफड़ा में शुद्ध होने के बाद रक्त कैसा गया? आ गया शुद्ध रक्त, और ये
शुद्ध रक्त कहाँ चला गया? फुसफुस शिरा में गया, और फुसफुस शिरा से कहाँ रक्त चला जाएगा? बायालिन में। कहाँ गया? बायालिन में। अब देखो हुआ बायालिन से रक्त कहाँ जाएगा? डी कपाट खुलेगा ना, ठीक। अभी हम देखा है, अभी देखा है, ठीक। डी कपाट खुला, आया बायानीले में, और बायानीले से संकुचन हुआ। देखो तो कहाँ रक्त जा रहा है? महाधमनी में। कैसा गया? शुद्ध रक्त गया। अब बोल, फिर शरीर के अंग तक में जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। तो यह प्रक्रिया चलती रहती। देखो तो रक्त क्या हुआ? एक बार शरीर से रक्त आया, और एक बार फेफड़ा से रक्त, वही रक्त, बस। ये रक्त एक बार अशुद्ध आया, और शुद्ध होकर वही रक्त आया कहां पर? हृदय में पुनः आया। तो हृदय में 2 बार रक्त का आना ही क्या कहलाएगा? रक्त का परिसंचरण। ये प्रक्रिया 24 घंटा चलती रहती है। आप सोए हैं, जगे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई उससे फर्क पड़ने नहीं दे रहा है। शरीर से शुद्ध रक्त आएगा हृदय में, हृदय से शुद्ध होने के लिए जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से शुद्ध होकर के रक्त आएगा, फिर पुनः हृदय में आएगा, और पुनः हृदय से चला जाएगा पुनः शरीर में। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? हमेशा कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। आप पढ़ लिए हैं, डिटेल में पढ़नी है। तो ये रहा रक्त का परिसंचरण। अब हम इसके क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? हम इसको क्वेश्चन को लिख रहे हैं, समझ गए? और ये चीज आपके किताब में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। वहां पर लिखा है गैस का विनिमय शरीर में कैसे होता है। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, ठीक। तो हम जो पीछे समझाए आपको कि रक्त का दोहरी परिसंचरण वही है। आपको 2 नंबर में ही परीक्षा में पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, इसके डिटेल में पूछता है 10 क्लास में, कि रक्त को शरीर में एक पूरा चक्कर लगाने में हृदय से कई बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। एक बार अशुद्ध रक्त आएगा, और फिर एक बार कौन सा आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। उसी को क्या कहते हैं? रक्त का दोहरी परिसंचरण। अब इस मान लीजिए कि उटपटांग क्वेश्चन पूछे, क्रिया विधि लिखे, तो क्रिया विधि में कुछ नहीं करना है, जो हृदय की क्रिया विधि लिखे है ना, बस उसी को लिखना है। ओके, समझ गए? तो चलिए आज यही तक, फिर मिलेंगे इसके आगे अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके, बाय।